हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आप लोग के लेके आ चुके हैं एक कमाल और धमाकेदार एपिसोड ऑफ काइजू नंबर 8 सीजन 2, जो कि होने वाला है इसका आखिरी एपिसोड, एपिसोड नंबर 11। और ये देखने के बाद भाई मुझे सीजन 3 अभी चाहिए, मतलब अभी के अभी चाहिए। बात करेंगे इस एपिसोड के बारे में इस वीडियो के अंदर, बट उससे पहले प्लीज अगर आपने मेरा चेनसो मैन का मूवी रिव्यू नहीं देखा है तो भाई प्लीज चैनल पे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, एक बार जाके जरूर देखिएगा उसे। आप उसे अग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं या फिर आपने मूवी देख लिया, आपका क्या रिस्पांस रहा आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, यहाँ पे जिसे के मॉड्यूलो के चैप्टर 4 को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो जाके आप वो भी देख सकते हो बी द वॉचर चैनल के ऊपर। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि काइजू नंबर 8 खत्म हुआ है भाई। MHA, वन पंच मैन, गाचा गुता, वन पीस, कितने सारे एनिमे हम चैनल पे कवर कर रहे हैं और आगे आने वाले जुजुत्सु काइसन, ब्लीच, माय हीरो एकेडमिया, विजिलेंटीज, कितने सारे एनिमे हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड काइजू नंबर 8 पे कुछ स्पेशल वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता देना। तो चलिए इतने बड़े इंट्रो के बाद एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्ट वहीं होता है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहां पे मीना कहती है कि ये इन बड़े काइजूस को संभाल लेने वाली है। लेकिन हाँ, मीना इस जगह से 20 किलोमीटर दूर ताचिकावा बेस के ऊपर है। लेकिन हाँ, अचानक से एक काइजू गायब ही हो जाता है भाई। लेकिन हाँ, अपनी जो शिनोनोमे होती है वो पूरी सरप्राइज होती है कि यार 20 किलोमीटर दूर से ये अटैक कैसे कर पा रही है। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है मीना जो कि एक गन के अंदर बैठी होती है। इस गन का नाम होता है एंटी लार्ज काइजू फिक्स्ड रेल गन किरिनोस करके, जिसके अंदर अपनी मीना बैठी हुई होती है। जिसके बाद वो रिलोड करती है अपने नेक्स्ट राउंड को और सारी कैलकुलेशन को बिगिन करके ये मशीन जो है टारगेट कर लेती है और अनलीश करती है 94% के कॉम्बैट पावर को। और इस बार तो भाई एक फायर के अंदर 2 काइजू निपट जाते हैं। जिसके बाद अपनी शिनों में बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है कि आखिरकार ये है 3rd डिवीजन की कैप्टन भाई। और अपनी मीना जो होती है भाई वो नेक्स्ट राउंड रिलोड कर करके काइजूस की फाड़े जा रही होती है, मतलब काइजूस को ही फाड़े जा रही होती है। जहाँ पे अपना डायरेक्टर बोलता है कि ये जो बंदी है ये भाई नरूमी से भी ज्यादा पावरफुल है, लार्ज वन जो लार्ज काइजूस होते हैं उनके मामले में। और शायद ये इकलौती पूरे जापान में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसी है जो कि इतना ज्यादा फायर पावर जो है उसे जनरेट कर सकती है। जिसके बाद फाइनली एक काइजू बचता है उस एरिया के अंदर, जिसको मीना एक और राउंड रिलोड करके टपका देती है। जिसके बाद बाकी जो आसपास के वहाँ पे प्लेटून लीडर्स होते हैं उन लोगों को यहाँ पे रिसर्चर की तरफ से ऑर्डर जाते हैं कि इन लोग को जो है जहाँ से लार्ज काइजूस या जायंट काइजूस अपीयर हुए थे इन लोग को वहाँ पे जाना है छानबीन करने के लिए। और हाँ, वहाँ से सिविलियंस को हटाना है क्योंकि अभी जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जो काइजूस मर फट के गिर रहे हैं, उससे काफी ज्यादा सिविलियंस को डैमेज हो रहा होगा। जिसके बाद भैया अपना आखिरी काइजू भी निपटाया जाता है और अपना काफका भी बहुत ज्यादा इधर खुश हो रहा होता है। और यहाँ पे काफका जो है अपना माइक्रोफोन खोलकर पता नहीं क्या क्या बक देता है। वो बोलता है कि भाई तूने पावर देखी, ये काइजू मरे हुए काइजू तूने पावर देखी कैसे, जो काफका की वॉइस कैप्टन मीना है उसकी पावर देखी, तुम इस भाई की मस्ती देख रहे हो। जिस पर काफका को वहाँ पे सिविलियंस को हटाने के लिए बोला जाता है, काफका निकल जाता है। जहाँ पे रिपोर्ट आती है कि अल्फा एरिया, डेल्टा एरिया और ओइजुमी एरिया जो अभी क्लियर हो चुका है सब कुछ। तो हाँ, ये लोग सक्सेसफुली जो काइजूस को हटाने का काम कर पा रहे हैं। इसका नरूमी बोलता है नहीं, इतने जल्दी तो ये सब चीजें आसानी से नहीं हटने वाली हैं क्योंकि अभी नंबर 9 इतनी आसानी से तो नहीं हटने वाला है यहाँ से। जिसका इजी बताता है कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे देखने को भी मिल रही है क्योंकि हाँ, सच में ये लोग ह्यूमन फैकल्टीज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि ये कोई प्लानिंग है। क्योंकि हाँ, वो ज्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन कर नहीं रहे हैं, ज्यादा कुछ नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, शायद उन लोग का कोई और यहाँ पे हो सकता है इंटेंशन। जिसके बाद हमें नंबर 9 दिखाया जाता है और वो भी यही सोच रहा होता है कि वो सरप्राइज है कि अब तक नंबर 8 उसे देखने को नहीं मिला। जिसके बाद भैया कहते हैं कि अब जो है मैं कुछ नए पत्ते दिखाने वाला हूँ इन लोगों को। एंड फाइनली इसके बाद आता है इंट्रो आने के बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे वाटर लीकेज हो रही होती है। एंड अचानक से ये वाटर फटने लग जाते हैं, इन मैन होल से पानी निकलने लग जाता है। जहाँ पे एक जो है सुमिदा वार्ड के पास एक अच्छा खासा काइजू का सिग्नल देखने को मिलता है इन लोगों को, जहाँ पे अपना नरूमी होता है और जमीन को फाड़ता हुआ एक काइजू वहाँ से बाहर निकलता है और जिसका फोर्टिट्यूड यहाँ पे 9 का बताया जा रहा होता है, जिसके हिसाब से ये नंबर 10 या उसके बराबर का है। जिसके बाद यहाँ पे शिनोमिया जो है नरूमी को रिपोर्ट करते हुए बोलती है कि उसके सामने भी एक आ चुकी है। फिर यहाँ पे अपना होशिना भी बताता है कि उसके सामने भी एक काइजू आ चुका है। और फिर रिपोर्ट आती है कि ताचिकावा बेस के अंदर जहाँ पे अपनी मीना है और ओइजुमे में जहाँ पे अपनी शिनोनोमे या फिर काफका है, वहाँ पर भी काइजूस देखने को मिल चुके हैं। और ये काइजू छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े काइजूस है और इन सब का जो फोर्टिट्यूड है 9 के ऊपर ही है। और ये लोग इतने ज्यादा सक्षम है कि भाई ये जो नंबर वेपन्स वाले अपने ऑफिसर्स हैं इनको ढेर कर सकते हैं। जिसके बाद अपना डायरेक्टर सभी को अटेंशन करने के लिए बोलता है, जो कि इन काइजूस को इनका नंबर देता है। जहाँ पे जो अपने नरूमी के पास है उसे काइजू नंबर 11 बोला जा रहा है। फिर एक और है काइजू नंबर 12, काइजू नंबर 13, 14, 15 और अपने शिनोमे के सामने वही 15 वाली होती है जो कि अपना रूप बदल लेती है। जिसके बाद यहाँ पे यही रिपोर्ट होती है कि भाई ईस्टर्न डिवीजन इधर ज्यादा संभाल ही नहीं सकता है और वो भी अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जो शिनोमे के सामने काइजू होती है वो अपना एक अटैक रिलीज करती है। लेकिन हाँ, शिनोमे का कोई रिएक्ट करने से पहले वहाँ पे खड़े हुए डिफेंस फोर्स ऑफिसर ही गायब हो जाते हैं, मतलब हाँ, मिट्टी में मिल जाते हैं वो लोग। तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है, सुन के सब लोग शॉक ही हो रहे होते हैं। लेकिन हाँ, इस अटैक
को अपने शिनोमिया डॉज कर चुकी होती है, जिसको देख के अपनी नंबर 15 काइजू बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। इस बार नारुमी बताता है कि अच्छा तो ये है इन लोग का प्लान कि मैं हो गया, शिनोमिया हो गई या फिर मेरा होशिना हो गया, ये सब के सब जो है अब फंस चुके हैं, क्योंकि इनका गोल फैसिलिटीज को अटैक करने का नहीं था। उनका पूरा गोल था हम लोग को यहाँ पे स्प्लिट करना और उसके बाद हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को मारना। कौन? काफका, काइजू नंबर 8 को मारना। जहाँ पे डायरेक्टर डर गया होता है क्योंकि हाँ इसकी उसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हाँ एक जो नंबर काइजू होता है उसको एक कैप्टन नहीं हरा सकता, उसको 2-3 कैप्टन लगते हैं मिलके हराने के लिए, तो अकेले तो बिल्कुल नहीं हरा सकते भाई। और खासकर ऐसे लोग जो कि अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में है, जिसके बाद डायरेक्टर ये भी सोचता है कि वो इजी को बेस से भेज दे इन लोग की मदद करने के लिए, लेकिन हाँ उसके बाद अगर बेस पे अटैक हो गया तब कौन जिम्मेदारी लेगा। तो डायरेक्टर तो भाई अपना परेशानी हो रहा होता है। जिसका नारुमी जो है शिनोमिया को यहाँ पे ऑर्डर देता है, यहाँ तुम इतनी स्मार्ट तो हो ही कि समझ चुकी होगी कि तुम्हें अब बैकअप नहीं मिलने वाला है, तो उस चीज को अब तुम्हें ही हराना पड़ेगा शिनोमिया जी। इसके बाद शिनोमिया सोचती है कि हाँ हमेशा से आज तक उसने बहुत बड़े किसी काइजू को हराया नहीं है, किसी ने उसे आके बचा ही लिया है बीच में, तो स्ट्रॉन्ग एनिमी से आज तक वो लड़ी नहीं पाई है सही से। लेकिन हाँ आखिरकार उसका प्लान भी तो यही था शुरू से। फाइनली अपनी शिनोमिया एकदम रेडी हो जाती है और 84% का कॉम्बैट पावर चला जाता है उसका, और अपना होशिना बोलता भी है कि भाई इस लेवल पे तो ये कैप्टन के बराबर हो चुकी है। जिसका नारुमी यहाँ पे फाइट को शुरू करता है नंबर 11 से, होशिना लड़ने वाला होता है नंबर 12 से, यहाँ पे अपनी जो शिनोमिया होती है वो लड़ने वाली होती है नंबर 13 से, और यहाँ पे अपनी मीनो लड़ने वाली है नंबर 14 से, और शिनोमिया लड़ने वाली है नंबर 15 से। जिसके बाद यहाँ पे नंबर 15 अटैक करना चालू कर देती है शिनोमिया के ऊपर। शिनोमिया काफी ज्यादा कोशिश कर रही है डॉज करने की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है भाई, मतलब हाँ सोचने भर का सेकंड नहीं होता है और वो अटैक पे अटैक किए जा रही होती है, ब्रूटल पे ब्रूटल अटैक्स गाइस, जहाँ पे शिनोमिया कई सारे अटैक तो करती है बट हाँ कुछ फायदा नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि हाँ अगर उसका एक सेकंड के लिए भी इधर उधर ध्यान भटका तो वो मारी जाएगी। करेंटली जो शिनोमिया है वो किसी भी फर्स्ट ईयर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये बात अपने डायरेक्टर भी बोल भी रहा होता है कि हाँ टैलेंट के मामले में उसने इजी को, अपने बाप को, हिकारी को, इवन नारुमी तक को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं रहा है। तो फ्यूचर के लिए शिनोमिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। जिसके बाद फिर से हम फाइट पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे फिर से वही फाइट चल रही होती है नंबर 15 और शिनोमिया के बीच में, जो कि भाई डोमिनेट कर रही होती है नंबर 15, और अपनी जो है शिनोमिया बस वो बची रही होती है, जहाँ पे वो अपनी शील्ड भी ऑन करती है, बट हाँ शील्ड का कोई फायदा होता नहीं है, शील्ड अचानक से इंस्टेंटली टूट जाती है, जहाँ पे अपने शिनोमिया को काफी ज्यादा लंग और ड्रिप पे डैमेज पड़ चुका होता है, वो बुरी हालत में होती है यहाँ पर। जिस पर नंबर 15 भाई तुरंत पहुंच जाती है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और साथ ही में तुम्हारा ये छोटा सा एक्स भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाने वाला है, एंड वो फाइनल अटैक करने ही जा रही होती है अपने शिनोमिया के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे अपना डायरेक्टर मेंशन करता है कि ये शिनोमिया को जानती तो नहीं है, लेकिन हाँ ये काफी ज्यादा उससे रिजेंबल करती है। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है, हमारा नारुमी दिखाया जाता है जो कि अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है इस नंबर 11 पे, लेकिन हाँ वो वाटर से अटैक कर रहा होता है नारुमी के ऊपर, जिसको नारुमी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि हाँ नारुमी के पास जो पावर है उसमें वो काइजूस के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है, ना कि किसी वाटर के। तो हाँ ये बंदा वाटर पे वाटर अटैक किया जा रहा था नारुमी के ऊपर, नारुमी की हालत एकदम बुरी हो चुकी होती है। जिस बात हमें नंबर 12 दिखाया जाता है जो कि लड़ रहा होता है अपने होशिना से, और वो भी उसको परेशान कर रहा होता है, क्योंकि हाँ यहाँ पे होशिना को पहली बार ऐसा कोई मिला होता है जो कि भाई उससे ज्यादा अच्छा ब्लेड चला रहा है भाई। जिसके बाद जो अपनी रिसर्चर ओकनोगी होती है बताती है कि ये बंदा जो है वॉइस कैप्टन की तरह अटैक कर रहा है, उनके मूव्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा है और क्लोज रेंज में स्पेशलाइज्ड है, जैसा कि अपना होशिना भी है, और ऐसा लगता है कि भाई ये सिर्फ होशिना को ही हराने के लिए बनाया गया है। जिस पर अपना डायरेक्टर बताता है कि हाँ जैसे कि एनिमल, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस, काइजूस होते हैं, हम उनके खिलाफ जो है कुछ न कुछ स्टडी करके इंसानों को बचा लेते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने हमें हराने के लिए हम पे पढ़ाई की है भाई, और वो है नंबर 9। तो ये सब जो काइजूस अभी अपीयर हुए हैं ना, ये डिफेंस फोर्स को हराने के लिए ही बनाए गए हैं। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे लोग जो है कैंपिंग करके बैठे होते हैं, डरे समय होते हैं। यहाँ पे अपने काफका का दोस्त टोकू भी दिखाया जाता है, जिसकी बेटी की शादी हो रही होती है, वो बेचारा परेशान होता है। लोग भी यहाँ पे परेशान होते हैं, जहाँ पे न्यूज चलती है, न्यूज में पता चलता है कि यहाँ पे काइजूस अपीयर हुए हैं जिनका फोर्टिट्यूड 9 के बराबर है, तो लोग और ज्यादा डरने लग जाते हैं और ज्यादा डाउट दिखाने लग जाते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे टोकू जो है बोलता है कि नहीं, बाहर जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग को उनके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए। अपने टोकू को कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है काफका के ऊपर, क्योंकि हाँ उसने काफका के साथ कई साल काम किए हैं। इस बार में काफका दिखाया जाता है जो कि लोगों को यहाँ पे कैंपिंग एरिया की साइड भेज रहा होता है, एंड अचानक से ब्लास्ट होता है और यहाँ पे काफका को रिपोर्ट आती है भाई जहाँ पे अभी जहाँ पे करंटली शिनोनोमे है उसके आसपास के 2-3 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी कॉम्बैट पावर का 60% वाला यूजर है या उसके नीचे वाला है, तो यहाँ पे अभी तुरंत भाग जाए। कि हाँ नंबर जो है 13 होता है जो भी शिनोनोमे के सामने है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद काफका फिर से लीड करने लग जाता है लोगों को कि वो अंदर जाए, सेफ रहे, एंड उसके बीच में हमें एक बूढ़ी लेडी भी दिखाई जाती है जो कि गिर जाती है, उसको एक लड़की आके बचाती है एंड उसको होप देती है कि आप डरिए मत, हमारे डिफेंस फोर्स के ऑफिसर जो है वो हमें बचा लेंगे। जिस बार यहाँ पे काफका उसको देखता है और याद करता है कि कैसे जो है वो मीना से वादा करता था कि वो अच्छा खासा डिफेंस ऑफिसर बनेगा, लोगों को बचाएगा। जिसके बाद यहाँ पे फिर से एक और धमाका होता है, लोग हफरा तफरी करके
के भागने लग जाते हैं अंदर और वो लड़की गिर जाती है, उसके कार्ड गिर जाते हैं। देन वहाँ पे काफका आता है, उसके कार्ड उठा के बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही थी लड़की, डिफेंस फोर्स के ऑफिसर जैसे कि मीना और नारुमी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस बात तो लड़की जो है काफका को कहती है काफका का तुम्हारे का भी कोई कार्ड है क्या। लेकिन हाँ यहाँ पे अचानक से अपने काफका के माइक्रोफोन में आवाज आती है कि यहाँ पे शिनोनोमे है उसके काफी ज्यादा फ्रैक्चर हुआ है और वो बहुत ज्यादा डैमेज में है। लड़की यहाँ पे फिर से काफका को मोटिवेट करती है कि नहीं तुम्हारा भी एक कार्ड बनेगा। जिस बात काफका वहां से भाग के निकल जाता है उस जोन की तरफ। तरह में यहाँ पे सीन कट करके दिखाई जाती है अपनी शिनोनोमे जो कि लड़ रही होती है नंबर 13 से, और रिपोर्ट भी यही आ रही होती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर जो थे वो अब तक बहुत बुरी तरह हालत में है और हर जगह हम लोग बस हार ही रहे हैं, टूट ही रहे हैं और फूट ही रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे शिनोनोमे दिखाई जाती है जो कि उसी काइजू नंबर 13 के सामने खड़ी होती है और बताती है कि वो ऐसा काइजू है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है और इससे फास्ट काइजू उसने आज तक नहीं देखा है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ देन उसको यहाँ पे बात याद आती है नारुमी की, जहाँ पे नारुमी ने उसको प्लटून लीडर बनाया होता है। उसके बाद वो जो अपनी कॉम्बैट पावर 73% अनलीश करती है, गुस्से में आती है, अटैक करने की कोशिश करती है नंबर 13 पे, लेकिन नंबर 13 आके उससे पहले ही उसको एक मुंह का जड़ देता है भाई। इसके बाद यहाँ पे हमें शिनोनोमे की कुछ बातें बताई जाती है जहाँ पे वो स्ट्रॉन्गर बनना चाहती है ताकि नारुमी उसको नोटिस करे, मतलब हाँ वो अपनी कैप्टन को खुश करना चाहती है और यहाँ पे बुरी हालत में होती है और खुद को बताती है कि वो प्लटून लीडर है और लोग उस पर भरोसा करते हैं, तो वहाँ वो उन लोगों को प्राउड महसूस करा के रहेगी। इसके बाद वो फिर से भाग के जाने लगती है काइजू नंबर 13 की तरफ और कहती है कि वो इस फाइट को जीत तो नहीं सकती है लेकिन हाँ नारुमी तो जरूर जीत सकता है। तो हाँ नारुमी के आने तक उसको इसको रोक के रखना पड़ेगा, जिसके लिए वो उसके ऊपर आइस अटैक भी करती है, उसको जमा के उसके ऊपर गोलियां भी बरसाती है। लेकिन हाँ वो काइजू तो काइजू है, लड़की से तो ना समझने वाला गुरु। जिसके बाद भाई साहब फिर से वो काइजू लेता है और पीछे आके क्या ही घुसंड बजाता है भाई, ये लड़की ग्राउंड में जाके गिरती है। उसके बाद अपनी शिनोनोमे मरने की हालत में ही होती है और वही कंट्री को बचाने वाली बातें उसके मन में भी चल रही होती हैं। तो हाँ इसके लिए वो मर तो नहीं सकती है, बट हाँ यहाँ पे काइजू जो उसे मारने जा रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे आता है काफका। काफका आते ही यहाँ पे गोदी में बचा लेता है अपनी इस लड़की को भाई साहब और इस काइजू का मुंह ही बन जाता है भैया। जिसके बाद अपनी शिनोनोमे यहाँ पे काफका को बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई। जब काफका अपना बोलता है कि मुझे ऑर्डर मिले थे कि मैं यहाँ से दूर रहूं लेकिन अब मैं इन ऑर्डर्स को नहीं मानने वाला। जहाँ पे शिनोनोमे अभी भी काफका को रोक रही होती है, ये पागल वागल है क्या, बचपन में गिर गई थी क्या, खुद तो मरने की हालत में जो बचाने आया उसको भी डिमोटिवेट कर रही है। लेकिन अब ना काफका का डिमोटिवेट होने वाला भाई, वो मुस्कुरा के कहता है कोई बात नहीं आप टेंशन मत करिए मैं हारूंगा नहीं इससे। इसके बाद भाई साहब काफका का और मूवमेंट आ जाता है, फाइनली खुद को चार्ज करता है बंदा और यहाँ पे रिपोर्ट आती है कि काफका नहीं काइजू नंबर 8 रिपोर्टिंग सर, अब वो फाइट में आ चुका है। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट करके हमको दिखाया जाता है नंबर 9। अब जरूर भाई इस बंदे ने इसको फिर से ट्रैक कर लिया होगा और ये अब बिल्कुल खुश होने वाला है कि अब तो मेरी पार्टी होने वाली है जी। एंड फाइनली इसी के साथ साथ यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। एंड हाँ गाइस यही था इसका सीजन, फिर से एक अच्छे खासे क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया। मैंने स्टार्टिंग में तुमको बोला नहीं था मुझे सीजन 3 अभी देखना है, इस वजह से देखना है भाई। बाकी आप बताना आपको ये सीजन 2 पूरा कैसा लगा, प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीजन 1 जिसने नहीं देखा है पहली बार देखना चाहता है इस एनिमे को, मैं कहूंगा बहुत अच्छा खासा एनिमे है किसी बिगिनर के लिए, वो इसे देखना चालू कर सकता है, आपको मजा फॉर श्योर आने वाली है। बाकी आपके भी जो भी विचार हैं काइजू नंबर 8 से लेके आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी गाइज आप लोग हमसे दूर नहीं जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि ऐसे और एनिमेस हमारे चैनल पे आने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड बी द वॉचर।